हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं. एंड बिफोर बिगनिंग द वीडियो अगेन, gratitude and so much love and protection to ma'am for all that she is doing. And again, lot of positivity, love and manifesting lots of divine blessings for ma'am and sir and for our entire soul family. ओके फाइन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज का टॉपिक है सोल रिट्रीवल, ज़ीरो पॉइंट कॉन्शियसनेस एंड मर्काबा करेक्शन. ओके, सो सोल रिट्रीवल यानी अपनी आत्मा को वापस लाना या आत्मा के हिस्सों को वापस लाना. लेकिन इस वीडियो में हम समझेंगे कि हाउ डज द सोल गेट्स फ्रेगमेंटेड, उसके हिस्से कैसे होते हैं, ठीक है, और ये क्यों नेसेसरी है कि हम हमारी सोल को रिट्रीव करें. काइंड ऑफ इससे रिलेटेड एक वीडियो बहुत पहले भी शेयर किया था, विच वॉज मोर अबाउट इनर चाइल्ड हीलिंग एंड हाउ टू गैदर दी सोल फ्रेगमेंट्स टुगेदर, और ये क्यों नेसेसरी है. ठीक है, तो हमारी सोल फ्रेगमेंटेड है, ये हमें कैसे पता चलेगा जब हमारी सोल अपने जो डिवाइन आइडेंटिटी है उससे दूर है या उसको लूज़ कर चुकी है. और डिवाइन आइडेंटिटी क्या रहता है? एग्जैक्टली द वे सोर्स ने हमें क्रिएट किया था, ठीक है, या एग्जैक्टली द वे जब हम इस प्लैनेट में नहीं आए थे, अर्थ प्लैनेट के बारे में हमें कुछ नहीं पता था, इसकी डेंसिटीज़ के बारे में नहीं पता था, तब हमारा सोल कैसा था, तब हमारी सोल के पास क्या पॉजिटिव वाइब्रेशंस थे, या तब उससे कितने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस या लो वाइब्रेशन एक्सपीरियंसेस अटैच नहीं थे. ठीक है, दैट इज़ द डिवाइन सोल सेल्फ. सो सोल फ्रेगमेंट यानी सोल ने अपने कुछ हिस्से इस प्लैनेट की जर्नी में कहाँ कहाँ लूज़ कर दिए हैं. ठीक है, तो ये सोल फ्रेगमेंट, सोल के पीसेस बनते कैसे हैं. ठीक है, सो जनरली ये कैसे रहता है कि अगर हमारी लाइफ टाइम में इस प्लैनेट में अगर हमने कुछ पेनफुल एक्सपीरियंसेस लिए हैं, नॉट जस्ट इन दिस लाइफ टाइम बट जो हमारी पास्ट लाइफ्स भी हैं, वहाँ से हम बहुत सारे अगर कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं, देन हमारे सोल के पीसेस हो जाते हैं या सोल के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं. और ये ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस क्या हो सकते हैं कि कोई इमोशनल ब्लॉकेज है आपके अंदर, कोई ग्रीफ है या कोई सैडनेस है किसी लाइफ एक्सपीरियंस में, किसी फॉर्म का अब्यूज़ है, या आपने एक ट्रॉमा सिचुएशन से गो थ्रू किया है या एक ट्रॉमा को एक्सपीरियंस किया है. ठीक है, कि किसी और के साथ भी हुआ एंड यू आर अ विटनेस टू इट, या कुछ स्टक एनर्जीज है आपके किसी चक्रास में बिकॉज ऑफ समथिंग. ये यूजुअली होता है जो आपकी पास्ट लाइफ में कुछ हुआ है. यू आर हर्ट in this lifetime as a child or as a grown up. ठीक है, एंड देन यू हैड सर्टेन वुंड्स या आपके अंदर कुछ अनरिजॉल्व इश्यूज हैं. ओके, यू डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, या आपको बोलने में डर लगता है, आपने अपने अंदर ही कुछ ब्लॉकेज क्रिएट कर लिए हैं कि मुझे हैप्पीनेस का राइट नहीं है. एनी रैंडम ब्लॉकेजेस यू हैव, सो इनसे आपके सोल के फ्रेगमेंट क्रिएट हो जाते हैं. ठीक है, एंड एक तरह से आप ये सारे इमोशंस कैरी कर रहे हैं अपने साथ, और इमोशन का मतलब होता है एनर्जी इन मोशन. आपका सोल अल्टीमेटली एक एनर्जी यूनिट है. ओके, और अगर आपने अलग अलग जगह अपने इमोशंस को फंसा के रखा है लाइफ के एक्सपीरियंसेस में, सो आपका सोल फ्रेगमेंट है. लाइक सपोज दिस वॉज अ एंटायर एनर्जी यूनिट जिसके साथ आप इस प्लैनेट में आए थे. ठीक है, इन अ लाइफ टाइम कुछ ऐसा ट्रॉमा हो गया आपके साथ. ओके, और आपको उसकी मेमोरी अभी तक है इन योर कॉन्शियस, सब कॉन्शियस या चक्रास में, या अगेन यू वर वुंडेड, यू वर अबेंडेंड, यू वर हर्ट, आपके साथ बिट्रेवल हुआ, तो आप वो सारे इमोशंस अभी भी कैरी कर रहे हैं, वो सारी एनर्जीज अभी भी कैरी कर रहे हैं, और उस मेमोरी की वजह से आपके सोल का एक हिस्सा, एक फ्रेगमेंट अभी भी आज भी उन जगह पे फंसा हुआ है. ठीक है, उन मेमोरीज में फंसा हुआ है या उस छोटे छोटे वुंड्स को लेके चल रहा है. सो आप पूरी तरह से एक मोमेंट में प्रेजेंट नहीं हैं. इवन अगर आप कॉन्शियसली भी प्रेजेंट होना चाहें, बट अगर आपके चक्रास में वो ट्रॉमा स्टोर्ड है, सो आप दैट मीन्स आपके सोल के पीसेस उस मेमोरी में उस जगह आज भी स्टक है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड सोल फ्रेगमेंटेशन. अब ये भी बात हमें समझना ज़रूरी है कि हर एक वुंड, जैसे हमें कभी कभी लोगों के दुख सुन के लगता है कि अरे ये तो कितनी छोटी बात है, मुझे तो इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सो ईच सोल इज़ डिफरेंट, राइट. हर एक सोल का तरीका रिएक्ट होने का या उस पर्टिकुलर इवेंट में अपना कितना
सोल फ्रेगमेंट वहाँ छोड़ना है उस इवेंट पे, वो तरीका अलग रहता है, ठीक है। सम सोल आर वेरी स्ट्रॉन्ग, जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, वो उस इमोशंस को कैरी नहीं करते। सम आर लाइक दैट इम्पैक्ट सेंसिटिव सोल्स, या मे बी समवन विद अ वीकर ऑरा, जो जगह जगह अपने सोल फ्रेगमेंट्स स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। सो लाइक आई सेड कि ये सारे ट्रॉमा से या जो पास्ट वोन्स हैं, हमारी जो सोल का ट्रू एग्जिस्टेंस है वो शट डाउन हो जाता है। यू आर नॉट लिविंग टू दी फुल कैपेसिटी। एंड अगेन नॉट जस्ट एक्सपीरियंसिंग, अगर आपने किसी की लाइफ में भी कुछ ट्रॉमेटिक होते हुए देखा है, या आप ऐसे कुछ कंटेंट देखते हैं टीवी पे, या जो आपका नेटफ्लिक्स हो गया या वॉट एवर इन सीरियल्स, जहाँ पे ऐसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस, अब्यूसेस, वायलेंस शेयर करें, देन अगेन आप उस इवेंट में या उस मेमोरी में अपने सोल के फ्रेगमेंट्स छोड़ रहे हैं। सो अगेन दिस इज़ अ रिमाइंडर दैट बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप क्या कंटेंट देखते हैं, या क्या कंटेंट को प्रमोट कर रहे हैं ऑनलाइन या टीवी में, बिकॉज इट इज़ इट कुड बी डैमेजिंग टू योर सोल वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू विटनेस। अगर आपको लो वाइब्रेशन चीज़ें देख के कहीं ना कहीं प्लेजर मिल रहा है, या आप उसे पसंद कर रहे हैं, देन समहाउ यू विल बी मैनिफेस्टिंग दोज थिंग्स इन योर लाइफ ऑल्सो। सो नॉट जस्ट एक्सपीरियंसिंग बट बीइंग विटनेस। या बहुत ज़्यादा क्राइम पेट्रोल जैसी चीज़ें देखते हैं जिसमें खूब क्राइम है, किडनैपिंग है, रेप है, देन अगेन वो देख के अगर हम एक शॉक स्टेट में जा रहे हैं कि सामने वाले के साथ ऐसा हुआ था, देन उस तरह से भी आप अपने सोल फ्रेगमेंट्स जगह जगह पे छोड़ रहे हैं, ठीक है। सो एज अ डिफेंस मैकेनिज़्म, जो हमारी लाइफ में ट्रॉमा है उसको ओवरकम करने के लिए बहुत बार हम नंब आउट भी हो जाते हैं। एंड इस जर्नी में हम फिर भी अवेयरनेस के साथ अब जीने लगे हैं, बट देन व्हेन पीपल डोंट हैव अवेयरनेस, वो तरह तरह की कोपिंग मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं अपनी फ्रेगमेंटेड सोल के साथ डील करने में। उसमें से एक कॉमन तरीका है जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने एक डीएम में ज़्यादा देखा होगा, या इट कुड बी एनी वन नॉट जस्ट देम, कि वो अपने आप को बहुत बिजी रख लेते हैं व्हेन दे डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, या जब उनको अपने ट्रॉमास के साथ डील नहीं करना है। सो बेस्ट वे इज़ कि अपने माइंड को बिजी रखो, रूटीन को बिजी रखो, एंड देन यू विल बी ऑल द टाइम बिजी। आपको जीने का टाइम ही नहीं है, या वो ट्रॉमास के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है। सो दैट इज़ अ फॉल्स वे ऑफ कोपिंग विच इज़ लाइक कीपिंग योर सेल्फ एक्स्ट्रा बिजी। और ये चीज़ क्यों करता है एक पर्टिकुलर पर्सन, एनीबॉडी, मे बी कोई आपकी फैमिली में ऐसा कर रहा है, या मे बी इवन यू आर डूइंग। अगर आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि यार आई एम इन अ सिचुएशन, या आई एम लिविंग विद अ ट्रॉमा और मैं इसको हील कैसे करूँ, ओके सो, या मुझे डर है एक पर्टिकुलर सिचुएशन से, सो द बेस्ट वे इज़ टू रन अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन और अपने आप को कहीं और एंगेज करके रख लेना, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि नंब आउट हो जाना, कि नहीं मुझे उस बारे में सोचना ही नहीं है, ओके कि नहीं किसी तरह तो मुझे जीना है लाइफ में, या नंबर ऑफ ईयर्स काटने हैं। यू आर जस्ट एग्जिस्टिंग इन दिस रियलिटी, या समहाउ अपने माइंड को शट डाउन करके यहाँ से वहाँ नेविगेट कर रहे हैं काइंड ऑफ एक ऑटो पायलट मोड में, रादर देन लिविंग द लाइफ टू इट्स फुल एसेंस, ओके। अगेन एडिक्शंस में जाना इज़ अनदर वे ऑफ नंब आउट। एडिक्शन इज़ नॉट जस्ट लाइक अल्कोहलिक एडिक्शन या सिगरेट्स का एडिक्शन, बट addiction to online surfing, addiction to watching movies, addiction to your phone, that is also a very damaging addiction कि नहीं सोचना ही नहीं है या लाइफ को देखना ही नहीं है, all the time busy with something या addicted to something so that I don't get to face the reality, the real situation, ठीक है। आप अगर बार बार बीमार पड़ रहे हैं, अगर if you are taking a trauma, या अगर आपका soul is very fragmented, it is losing its power, so आप बार बार बीमार पड़ेंगे with asthma, migraines, headaches, multiple things, माइंड चैटर या एंडलेस थाट्स। अगेन इफ़ एज अ किड अगर आपको एक्सप्रेस करने नहीं दिया गया या लाइफ में आप क्या चाहते हैं, ये किसी भी तरह के रिलेशनशिप ने, बी योर फ्रेंड्स, बी योर स्पाउस, बी योर किड्स, या जब आप छोटे थे बी योर पेरेंट्स, किसी ने कभी वैल्यू नहीं किया कि आपका मन क्या चाहता है या व्हाट डू यू वांट, ना आप कभी एक्सप्रेस कर पाए। सो यू विल गेट इनटू अ हैबिट ऑफ, द पर्सन विल गेट इनटू अ हैबिट ऑफ ओवर थिंकिंग। वो ऑल द टाइम अपने दिमाग में अपने आप से बातें करते रहेगा बिकॉज दैट पर्सन वॉज नेवर हर्ड, ओके। सो दिस इज़ अनदर रॉन्ग कोपिंग मैकेनिज्म जो हम अडॉप्ट कर लेते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ आवर सोल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। देन सेल्फ सेक्रीफाइस या ओवर गिविंग, ओके। सो बचपन में मेरे साथ अगर कुछ ऐसा इंसिडेंस है, लाइक आई गिव एन एग्जांपल कि एक चाइल्ड लॉस्ट अ पेरेंट एट अ वेरी अर्ली एज, ठीक है। उसको ऑल द टाइम फिर ये सिखाया गया कि अब तुम्हें अपनी इच्छाओं को भूल के सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, अब तुम भूल जाओ कि तुम क्या चाहते हो, ओके। सो व्हेन द पर्सन ग्रोज अप, भले ही वो एक फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए या जो भी हो जाए, दैट ट्रॉमा स्टिल रिमेन्स कि नहीं मुझे हमेशा अपने आप को सैक्रिफाइस करके ही जीना पड़ेगा। एंड उनके आने वाले जनरेशन्स भी अगर
उनकी लाइफ में कोई ट्रेजेडी नहीं है, सो दे विल जस्ट ऑब्जर्व कि नहीं, दिस पर्सन इज ऑलवेज, या माई पेरेंट इज ऑलवेज सेक्रीफाइसिंग हिमसेल्फ और हर सेल्फ, ओके, या माई अंकल और आंट इज ऑलवेज सेक्रीफाइसिंग हिमसेल्फ और हर सेल्फ, सो दिस इज़ द राइट वे ऑफ लिविंग। एंड जाने अनजाने में सेम वो जो उनका प्रोजेक्शन है या उनका फॉल्स कोपिंग मैकेनिज्म है वो दूसरों को भी ट्रांसफ़र करते हैं। देन दूसरी थिंग इज़ ओवर गिविंग। कभी कभी कुछ लोग बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए करना चाहते हैं या उनकी हेल्प करना चाहते हैं, मोर देन वॉट इज़ रिक्वायर्ड, विच इज़ अगेन अनहेल्थी, बिकॉज उस केस में दे आर लाइक, उन्हें कभी वो प्यार नहीं मिला या वो सपोर्ट नहीं मिला, तो वो कमी पूरी करने के लिए दे स्टार्ट गिविंग अदर्स, लाइक रादर देन हीलिंग देमसेल्व्स या उनकी इनसिक्योरिटीज़, वो इसको दूसरे को ओवर हेल्प करके पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो अनदर ऑफ द फॉल्स इम्पैक्ट एक सोल फ्रेगमेंटेशन का या एक लाइफ मिक्स सिचुएशन का, बिकॉज अभी भी वो उस पुरानी सिचुएशन का ट्रॉमा लेके चल रहा है अपने साथ, और वो ट्रॉमा उनका करंट बिहेवियर, करंट लाइफ सिचुएशंस को गवर्न करता है, ठीक है। या फिर एज अ किड अगर आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिला है या आपके घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो कुछ लोग ओवर परफेक्शनिस्ट बनने लगते हैं। कुछ लोग कांस्टेंट अप्रूवल सीख करते हैं, बिकॉज एज अ चाइल्ड अगेन नोबडी अप्रूव्ड ऑफ देम, या उन पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो वो जानबूझ के हर जगह जाके हमेशा अपना दुख ही बताते रहेंगे, या देखो मेरी लाइफ में तो इतनी प्रॉब्लम है, मेरे साथ हमेशा देखो कितना बुरा होता रहता है समहाउ, क्योंकि उन्हें किसी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है, ठीक है। या आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे, या अगर आपको किसी ने बहुत प्यार दिया तो आपको डर लगेगा कि शायद आई डोंट डिज़र्व दिस लव, क्योंकि कभी वो प्यार मिला नहीं है। सो दीज आर सम ऑफ द वेज कि अगर आपका सोल फ्रेगमेंटेड है, पुराने कई सारे सिचुएशंस में फंसा हुआ है, तो किस तरह वो फंसे हुए सोल फ्रेगमेंट्स, वो सोल मेमोरीज आज भी आपका बिहेवियर डिसाइड करते हैं, आपका बिहेवियर एक सबकॉन्शियसली गवर्न करते हैं विदाउट यू बीइंग अवेयर ऑफ कि आप एक पर्टिकुलर तरह से क्यों बिहेव करते हैं, आप एक पर्टिकुलर वे में चीज़ों से क्यों भागते हैं या क्यों डर लगता है आपको, या सो दैट इज़ हाउ इट हैपन्स ऑटोमेटिकली विदाउट यू बीइंग अवेयर ऑफ इट। अब हमने देखा कि सोल के फ्रेगमेंट्स कैसे होते हैं अलग अलग ट्रॉमास की वजह से। अब ये जानते हैं कि इसको रिट्राइव कैसे करें, वो सारे छोटे छोटे पीसेस सोल के जो हम अलग अलग लाइफ टाइम में या इसी लाइफ टाइम में अलग अलग सिचुएशंस में छोड़ के रखा है, या अगर कोई लो डेंसिटी प्लानिटरी एक्सपीरियंस हमारा पुराना है, तो हम वो सारे फ्रेगमेंट्स को गैदर करके वापस अपने डिवाइन पावर में कैसे आए, ठीक है। सबसे पहला इज़ अगेन योर इनर चाइल्ड मेडिटेशन, कि गो बैक टू योर इनर चाइल्ड स्टेट। उस पर आई वोंट स्पीक मच बिकॉज आप सभी को पता है। हील दैट इनर चाइल्ड, फॉरगिव दैट पीपल। और जब आप उस पर्टिकुलर इनर चाइल्ड सिचुएशन को हील कर रहे हैं, देन आप अपना फ्रेगमेंट वहाँ से उठा रहे हैं, यानी जो आपका हेट्रेड का, फियर का या अनवर्दीनेस का जो भी इमोशन उस एक्सपीरियंस से जनरेट हुआ है, आप उसको लेट गो कर रहे हैं, ठीक है। अगेन हीलिंग योर सप्रेस्ड इमोशन, मैम एज ऑल्सो दिस मेडिटेशन, राइट। जो आप अपना बेसिक इनर वर्क कर रहे हैं, जब आप चक्रास हील कर रहे हैं, चक्रास के अंदर की नेगेटिविटीज रिलीज कर रहे हैं, उसे ट्यून कर रहे हैं, देन ऑटोमेटिकली आप बहुत सारी लो डेंसिटी इमोशंस और वाइब्रेशंस को अपने अंदर से रिलीज करते जा रहे हैं। इन योर असेंशन जर्नी इट इज़ अ पार्ट ऑफ इट। जब आप आपका डीएनए क्लेंस कर रहे हैं, ठीक है, व्हेन यू डू योर डीएनए मेडिटेशंस, वर्क ऑन योर डीएनएज, वर्क ऑन योर कर्मास, तो ये आपके चक्रा से अपने आप रिलीज होना स्टार्ट होता है, विच इज़ योर इनर वर्क। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जर्नलिंग। और जर्नलिंग को हमेशा आपको हाथ से लिखना चाहिए, विद अ पेन एंड पेपर, टाइप नहीं, ओके, बिकॉज दैट इज़ द वे यू आर रिलीजिंग योर एनर्जी। और ये सबसे बेस्ट वे होता है रिलीज करने का बहुत बार एनर्जीज, बिकॉज उस टाइम पे कोई देख नहीं रहा है, नोबडी इज़ जजिंग यू, कोई पढ़ नहीं रहा है। सो जस्ट एक फ्री फ्लो में लिखते जाइए जो भी इमोशंस आपको आते हैं। और बहुत बार ऐसे इमोशंस निकल के आते हैं जो आपको खुद को भी नहीं पता रहता है कि आपके अंदर स्टोर्ड है, ठीक है। सो जर्नल करिए, अगर नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं उन्हें बर्न करिए, ठीक है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ फॉरगिवनेस। आप मेडिटेशन में भी फॉरगिव कर सकते हैं एक पर्टिकुलर सोल को या सिचुएशन को, या लिख के भी, एक लेटर लिख के भी फॉरगिव कर सकते हैं। और ये करना कैसे है कि पहले तो आप वो पूरा वुंड फील करिए, सामने वो सोल को या सिचुएशन को इमेजिन करके, डरिए मत वो वुंड रिलीव करने से, ठीक है।
अब आपको वो वुंड समझ में आया, लाइक सपोज माय मदर, मेरी माँ ने सपोज या मेरे फादर ने मुझे बहुत डांटा व्हेन आई वाज अ किड, या बहुत मारा है जब मैं एक किड हूँ. नाउ इन योर स्टेट ऑफ अवेयरनेस आपको पता है कि वो सिर्फ अपने वुंड आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है. लाइक मे बी माई मदर और फादर वो सो फ्रस्ट्रेटेड, या वो इतने वुंड्स अपने साथ कैरी कर रहे हैं कि उन्हें इतना अवेयरनेस नहीं दिया था डिवाइन ने उस टाइम पे कि वो उसको हैंडल कर सके. तो वो वही नेगेटिव एनर्जी या अपने जो फियर्स हैं दे हैड नो वे टू रिलीज, और उन्होंने मेरे ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है. आपको हेट्रेड नहीं रखना है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दी सिचुएशन एट अ स्पिरिचुअल लेवल नाउ, सिंस आप लोग अभी स्पिरिचुअली इवॉल्व हो, ओके. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट द पर्सन वॉज एक्चुअली प्रोजेक्टिंग ऑन यू, ठीक है. अब फिर आपको उन्हें फॉरगिव करना है कि नहीं, मेडिटेशन में या वाइल राइटिंग की ओके आई अंडरस्टैंड कि आपने मुझे बहुत डांटा, इससे मुझे बहुत बुरा लगा और मेरे अंदर एक डर बैठ गया, बट आई फॉरगिव यू बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि आप भी अपना ब्लॉकेज ही जी रहे थे. आप वुंडेड थे या किसी तरह आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन था, वही आपने मुझ पे जाने अनजाने में प्रोजेक्ट कर दिया है, ठीक है. एंड टेक बैक सेल्फ वर्थ, या जैसे किसी ने आपको डांट के ये बोला है कि तुम तो एक अच्छे बच्चे नहीं हो, ठीक है, या तुम एक वर्दी किड नहीं हो, सो टेक बैक दैट चार्ज. या आपके अंदर अनवर्दीनेस का या अबेंडनमेंट का इशू है, सो टेक बैक दैट चार्ज कि आई अंडरस्टैंड आपने अपना वुंड प्रोजेक्ट किया और मुझे अबेंडन किया है और मुझे एक अनवर्दी चाइल्ड बुलाया है, बट दैट वॉज जस्ट यू प्रोजेक्टिंग योर फियर. इन रियलिटी आई एम कंप्लीट, ठीक है. नोबडी कैन अबैंडन मी एंड आई एम कम्प्लीटली वर्दी. मेरे अंदर अनवर्दीनेस जैसा कुछ नहीं था. इट इज़ जस्ट आपने प्रोजेक्ट किया, दैट इज़ वाई मुझे ऐसा लग गया मेरे बारे में दैट आई एम अनवर्दी, और ये अनवर्दीनेस मैंने कैरी किया. सो आई एम फॉरगिविंग यू, और मैं अपना चार्ज वापस ले रहा हूँ. दैट चार्ज ऑफ वर्दीनेस आई एम टेकिंग बैक, एंड फ्रॉम टुडे आई नो दैट आई एम वर्दी ऑफ ऑल द अबंडेंस, ऑल द लव इन दिस लाइफ. सो आई टेक माई चार्ज बैक, ठीक है. एंड दिस इज़ हाउ यू रिलीज़. एंड वो रिलीज़ करने के बाद अगर आप बर्न कर रहे हैं, एंड इवन अगर मेडिटेशन में है, सो मैनिफेस्ट या विजुअलाइज ब्लेसिंग और लाइट ऑन दैट सोल, कि वो सोल भी हील हो, भगवान उन्हें भी क्षमा करे, मुझे भी माफ़ करे. एंड अगर आपने लिखा है देन यू हैव टू बर्न इट, बिकॉज देर नेगेटिव एनर्जीज जो आपने राइट डाउन किया, एंड दैट हैज़ टू बी बर्नड और डिस्ट्रॉयड एंड रिलीज, ठीक है. और ये हो सकता है कभी कभी एक बार में ना हो, एक से ज़्यादा बार हो, बिकॉज इन वन ऑफ द बुक्स दैट आई रेड एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि ऐसा मानिए कि एक टेबल में थोड़ा सा पानी फैला है और आप कुछ टिश्यूज़ लाए हैं उसे वाइप करने. तो आप पहली बार एक टिश्यू से वाइप करते हैं, वो टिश्यू गीला हो जाता है लेकिन पूरा वाइप नहीं होता है. नेक्स्ट टाइम यू वाइप और ज़्यादा पानी ऑब्जर्व होता है. 3-4 बार में फिर क्या होता है कि फिर वो टिश्यू में पानी कम आता है, एंड अल्टीमेटली वो टेबल से पूरा पानी साफ हो जाता है, ठीक है. लाइकवाइज समटाइम्स रिलीजिंग दोज इमोशंस और हीलिंग अवर सेल्फ, इट टेक्स टाइम एंड मल्टीपल एफर्ट्स उसको पूरी तरह से हमारे बीइंग से वाइप आउट करने के लिए, ठीक है. एंड अगेन यू कैन यूज़ वायलेट फ्लेम टू ट्रांसम्यूट ऑल दी पोलैरिटीज़. इफ़ डिवाइन अलाउज, मे बी आई क्रिएट अ वीडियो और शेयर माई नॉलेज कि वॉयलेट फ्लेम एग्जैक्टली कैसे यूज़ करना है इन बिट ऑफ मोर डिटेल, ठीक है. अगेन यू कैन क्रिएट अ मैप ऑफ करेंट स्टेट एंड वेयर यू वांट टू गो. लाइक मे बी आज का मेरा स्टेट है कि यू नो आई फील स्केर्ड टू टेक अ डिसीजन, ओके, और टू टेक अ स्टेप फॉर माई सेल्फ. आई फील अनवर्दी, ओके, या आई फील मे बी लाइक आई अनडिजर्विंग, ओके. और मुझे ओके एंड मुझे किस स्टेट में रीच करना है, ओके. आई नीड टू रीच अ स्टेट वेयर आई एम फियरलेस, ठीक है. आई नीड टू रीच अ स्टेट जहाँ मुझे फिर से वर्दीनेस फील करना है, ओके. सो दिस इज़ अ मैप ऑफ योर करेंट स्टेट, जस्ट एन एग्जाम्पल. एंड वेयर डू यू वांट टू रीच, आपको क्या बनना है, किस स्टेट में आना है. आई वांट टू रीच अ स्टेट ऑफ अबंडेंस, ओके. मैं एक लैक स्टेट में हूँ और मुझे अबंडेंस की स्टेट में जाना है. सो यू शुड बी नोइंग आपको क्या करना है. एंड समटाइम्स दिस ऑल्सो हेल्प कि मेरे अंदर ये सारी चीज़ें हैं. आप फिर मेडिटेशन में या कॉन्शियसली सोच के या कॉन्शियसली अपने थॉट्स ऑब्जर्व करके सोच सकते हैं कि ये कहाँ से आया. लेट गो ऑफ दोज इमोशंस एंड स्टार्ट ट्रांसम्यूटिंग. हर दिन सोचिए कि नहीं, आई एम वर्दी, आई डिजर्व अबंडेंस, आई एम फियरलेस. मेरे लाइफ में ये सिचुएशंस थे जिसने मुझे डरना सिखा दिया, ओके, बट आई एम लेटिंग गो ऑफ दोज सोल फ्रेगमेंट्स एंड फ्रॉम नाउ आई विल बी फियरलेस, ओके. ये दूसरों के वुंड्स मुझ पे प्रोजेक्ट हुए थे, आई फॉरगिव देम, बट आई नो माई सोल्स नेचर इज फियरलेसनेस एंड आई एम टेकिंग माई पावर back. So this way, by creating a little map also, you can try to understand that where do you want to go. Now soul fragmentation is all about एक matrix energy, ठीक है. आपने बहुत सुना होगा कि हम एक 3D matrix में फंसे हुए हैं.
अर्थ एज अ प्लानट इज़ नॉट एट ऑल रॉन्ग, ठीक है. हमें यहाँ पे हमारी सोल का डिविनिटी एक्सपीरियंस करने भेजा था, और हुआ क्या कि हम एक मैट्रिक्स में फंस गए हैं. मैट्रिक्स यानी, और हर कोई मैट्रिक्स में फंसा है. अगर आपने फ़ोटोज़ में जाला देखा है मकड़ी का, राइट, एक स्पाइडर वेब देखा है, नॉट इन रियलिटी, आई डोंट नो रियलिटी में ऐसा वाला वेब होता है कि नहीं, बट देन एक वेब को आप इमेजिन करिए, ठीक है. दिस इज़ अ 3D मैट्रिक्स काइंड ऑफ. ओके, जैसे एक पर्सन को फियर का इमोशन है. ओके, सपोज लाइक माई ग्रैंड पेरेंट वॉज वेरी स्केर्ड ऑफ लाइक टेकिंग अ स्टेप फॉर देमसेल्व्स, और वो हमेशा डर में जी रहे थे. उनको उनके एंसेस्टर से मिला, उन्होंने प्रोजेक्ट किया अपने किड पे, और मे बी सम नेबर पे या कोई और कलीग पे, ठीक है. उस पर्सन ने वो इमोशन पिक किया, एंड देन द पर्सन इज प्रोजेक्टिंग दैट फियर इन ऑल द डायरेक्शंस विद डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है. और यही फियर इमोशन कैरी करके वो अपने लाइफ के दूसरे सिचुएशंस में ये मैनिफेस्ट करे. इफ़ ही इज़ इन अ एनर्जी ऑफ फियर और द इमोशन ऑफ फियर, वो वही इमोशन अट्रैक्ट कर रहे हैं बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. तो उनकी लाइफ में वो ऐसे सिचुएशन और ऐसे लोग ही बार बार आएंगे जो उनको डरा के जाएं. ओके, इफ़ समबडी वॉज इन लस्ट, उसने अपना ग्रीड किसी पे या लस्ट किसी और पे प्रोजेक्ट किया, दैट पर्सन वेंट इन टू द एनर्जी ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर. उसने किसी और पे, दो लोगों पे और अपना एंगर प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है. सो दिस इज़ हाउ एक वुंडेड पर्सन बाकी लोगों पे अपने इमोशंस प्रोजेक्ट कर रहा है, एंड सिंस ही इज़ वुंडिंग, वो दूसरों को हर्ट कर रहा है, दूसरों को घायल कर रहा है. वो दूसरे घायल लोग अपनी चोट को लेके, अपने लो वाइब्रेशन को लेके और 4 लोगों को प्रोजेक्ट कर रहे हैं. ऐसे ही सब कई तरह के, नॉट जस्ट वन बट मल्टीपल जो लो वाइब्रेशन इमोशंस है, सबके जाल में फंसे हुए हैं, ठीक है. दिस इज़ अ वेब, दिस इज़ द मैट्रिक्स. ओके, एंड वी आर द चोजन वंस, जिसको हमें अपने आप को पूरी तरह से हील करके, अपने सोल फ्रेगमेंट्स रिट्रीव करके, अपनी सेलुलर मेमोरी से एक एक वुंड हील करके, लाइक मैम ऑलवेज सेज दैट, इस जाल से निकल के आना है. ये प्रोजेक्शन के जाल से, लो वाइब्रेशन डेंसिटीज़ के जाल से निकल के आके हील करके वापस अपनी डिविनिटी को रिट्रीव करना है, ठीक है. सो कहीं ना कहीं हम भी यहाँ फंसे हुए हैं. दूसरों के फियर्स हम जीते हैं, अगर हमारे हील भी किए तो कई मल्टीपल प्रोजेक्शंस हो रहे हैं. ओके, एंड दिस रिक्वायर्स अ वेरी डेडिकेटेड एफर्ट, being very conscious of your thought, observing yourself, very diligent religious inner work if you want to get out of this matrix and be an example. जब एक जना मैट्रिक्स से निकलता है, because of his vibrations it starts impacting other people, and somehow वो high vibrations are helping them also to come out of this matrix. So आप ये मैट्रिक्स तोड़ने के लिए बने हो, ठीक है. ये जैसे हमने अगेन देखा कि हमारे सोल पावर वापस कैसे लेना है, बाय हीलिंग अवर वुंड. अगर आपका सोल एक बचपन की चीज़ों में फंसा है, उसको हील करके वापस अपनी सोल को ले आइए कि नहीं, आई वॉज नेवर अनवर्दी, आई वॉज, मुझे किसी चीज़ की शर्म नहीं है, मैंने शर्म सीखा ही नहीं है, वो दूसरों ने मुझे सिखा दिया था. दैट इज़ वाई माई सोल नोज़ दैट. मेरी सोल को सेल्फ सेक्रीफाइस जैसी चीज़ पता ही नहीं है. ऑल इट नोज इज़ हारमनी. तो मैं अपना पावर वापस ले रही हूँ, एंड आई एम कमिंग बैक टू माई सोल थिंग. एंड देन ट्रॉमा एक्सीडेंट. ओके, मेरे साथ चाइल्डहुड में एक एक्सीडेंट हो गया, बिकॉज एक्सीडेंट टाइमलाइन तब ओपन था, या मैंने किसी का एक्सीडेंट होते हुए देखा है बुरी तरह, या अर्ली डेथ होते हुए देखा है, विच इज़ ऑल फॉल्स, ठीक है. अब मुझे वो पुरानी चीज़ें छोड़ना है, पुरानी मेमोरीज छोड़ना है. एक्सीडेंट जैसा कुछ नहीं होता है, अनटाइमली डेथ जैसा कुछ नहीं होता है. एवरी सोल लिव्स टू इट्स फुल पोटेंशियल. जितना डिवाइन लाइफ अबंडेंस में डिवाइन ने उनको दिया है, दैट इज़ द ट्रूथ, एंड आई टेक माई सोल पावर बैक. अगेन बीइंग विटनेस टू ट्रेजेडी, या अगर आपका कभी इंसल्ट हुआ है, ठीक है, देवर दोज पीपल जिन्होंने मुझे बुली किया, बट आई एम द डिवाइन सोल, आई एम टेकिंग माई पावर बैक. ओके, मैं, उन्होंने जो मुझे वुंड्स दिए हैं, दोज वुंड्स विल नॉट डिफाइन माई फ्यूचर, सो आई टेक माई पावर बैक. ओके, आई एम completely worthy, I have my self respect intact. Again same false relationships जिसने आपको unworthiness दिया है, anything that blocks your divinity, so you have to pick your soul fragments from all of these events, heal it, forgive people and come back to your soul's divine self, या जो आपका soul का full power है. अब सोल रिट्रीवल अगेन क्यों ज़रूरी है? अगर हम पास्ट वुंड्स को लेके चलेंगे, हम वही सब कॉन्शियस वुंड्स ऑल द टाइम यूनिवर्स में सेंड कर रहे हैं, और वो हमारा रियलिटी बनते जाता है. फॉर एन एग्जांपल, मैं अपना केस देख के बताती हूँ कि जैसे मुझे लोग बोलते हैं कि तुमने डिवोर्स लिया है, एक डिवोर्सी का किड तो बर्बाद है, ख़त्म है, दैट किड लिव्स विद इनसिक्योरिटीज़ एंड ये वो दुनिया भर की चीज़ें, ठीक है. दीज आर देयर फियर्स. अगर मैं ऑल द टाइम वही सोचती रहूँ कि नहीं, दुनिया में ऐसे
ऐसे ही होता है एंड द नाउ द किड इज़ गॉन, आई विल बी मैनिफेस्टिंग इट इन माई लाइफ एंड लिटरली इट विल आई विल बी अट्रैक्टिंग दोज एनर्जीज या ऐसे एक्सपीरियंसेस दैट विल क्रिएट दैट रियलिटी फॉर मी. बट इफ़ आई ट्राई टू स्टॉप देयर कि नहीं, वो उनके वुंड्स थे जो कहीं फॉल्स प्रोग्रामिंग से उनके अंदर आ गए थे, आई डिटैच माई सेल्फ फ्रॉम दैट, आई एम क्रिएटिंग माई न्यू रियलिटी. ओके, everything is fine and we are attracting all high density energy, high vibrational energies of faith, a new life, of abundance and growth for the kid. Accordingly, automatically I'll start attracting the situations जो इन हायर एनर्जीज़ के साथ अलाइंड है. ठीक है, या अगर आपके पास्ट वुंड है कि नहीं मेरी कॉलेज में बड़ी रैगिंग हो गई या मेरे अंदर मुझे लोगों ने बहुत बुली किया, सो आई एम ऑल द टाइम स्केर्ड कि मैं कोई भी ग्रुप में जाऊँ सो आई विल बी बुलीड. नहीं, यू आर अगेन प्रोजेक्टिंग पास्ट. वंस यू गो देयर, हील, हैव अ फ्रेश स्टार्ट ऑफ योर थॉट्स कि मुझे पता ही नहीं है बुलिंग क्या होता है, मैं अब एक नए ग्रुप में जा रही हूँ विद अ फ्रेश माइंड एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ओके. ठीक है, सो यू हैव टू स्टॉप प्रोजेक्टिंग पास्ट वुंड्स, जिससे आपका रियलिटी धीरे धीरे करके चेंज होना स्टार्ट हो. ओके, एंड ये DNA इनकोडिंग, इफ़ यू रिमेंबर दैट हम जब ये प्लैनेट बना था तब यहाँ सिकनेस, ग्रीफ, चीटिंग, अबंडनमेंट ऐसा कुछ भी नहीं बना था. ठीक है, ये प्लैनेट बना था कि यहाँ सोल्स आए, इतना सुंदर प्लैनेट है, इस प्लैनेट में एक अच्छी एनर्जीज के साथ एक ब्यूटीफुल सा सिविलाइजेशन क्रिएट करे, ह्यूमन सिविलाइजेशन. ओके, दैट वाज द पर्पस. बट डार्क फोर्सेस ने क्या किया है, हमारी DNA एनकोडिंग को रिवर्स कर दिया है. हमें हमारे अंदर किसी तरह उन्होंने इंजेक्ट कर दिया. आप ऐसा समझिए कि इनको फियर सिखा देते हैं, इनको सिकनेस सिखा देते हैं, इनको ग्रीफ सिखा देते हैं इनके DNA में, इनको एक्सीडेंट सिखा देते हैं, इनको सैक्रिफाइस सिखा देते हैं, वॉट एवर, लाइक मल्टीपल फॉल्स DNAs हमारे सारे रिवर्स करती है. ठीक है, और उसकी वजह से हमारे अंदर लो वाइब्रेशन एनर्जीज भर गई और हम वैसे ही सिचुएशन अट्रैक्ट करने लगे. ओके, वैसे ही सिचुएशन क्रिएट करने लगे, फियर बेस्ड सिचुएशन, सैडनेस बेस्ड सिचुएशन, लॉस बेस्ड, लैक बेस्ड सिचुएशन क्रिएट करने लगे. और उस पॉइंट से लेके आज तक लोग वैसे ही सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, वैसे ही एक दूसरे पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं एंड इट इज़ अ करप्टेड रियलिटी. ओके, सो दैट इज़ वाई टू अगेन गो बैक टू द डिविनिटी ऑफ योर DNA एनकोडिंग, आपको आपकी सोल पुरानी जगह से पहले वापस लाना पड़ेगा. ओके, एंड जब हमारा DNA कोडिंग रिवर्स हुआ, देन अगेन एक तो फेमिनाइन पोलैरिटी कहीं से गायब ही हो गई थी हमारे प्लैनेट के मरकाबा से, एंड मरकाबा उल्टे डायरेक्शन में घूम रहा था. दैट मीन्स जिस चीज़ के लिए मरकाबा को आप प्रोग्राम कर सकते हो, ठीक है, विद द राइट प्रोग्रामिंग इट रिवर्स इन द राइट डायरेक्शन. जब हमारा इनर वर्क करना स्टार्ट करते हैं, ये ऑटोमेटिकली ये स्पिन करेक्ट होते जाता है. जैसे ही हम फॉल्स कोडिंग को हील करते हैं तो हमारा मरकाबा उल्टा घूमने लगा एंड वी स्टार्टेड क्रिएटिंग ऑल दी रॉन्ग रियलिटीज़, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं. नाउ व्हाट इज़ 0 point consciousness? So with soul retrieval we come to a 0 point consciousness. 0 point consciousness का मतलब है कि आज से मैं पास्ट के सारे दरवाजे बंद करती हूँ. ठीक है, ऑल दी पास्ट वुंड्स, जो भी लो वाइब्रेशन एनर्जीज मैंने सीखा है, मेरे दिमाग ने डरना सीखा है, मेरे दिमाग ने बीमारी सीखी है, मेरे दिमाग ने ये सीखा है कि एक्सीडेंट हो जाता है, अनटाइमली डेथ हो जाती है, आई क्लोज ऑल ऑफ दैट, आई इरेज इट, हील इट विद माई एफर्ट्स, और आई क्लोज ऑल द डोर्स. ओके, 0 point कॉन्शियसनेस अचीव करने के लिए मैं पुराने सारे दरवाजे बंद करती हूँ. द लैक ऑफ फेथ या एनीथिंग दैट सेज कि भगवान ने मुझे वर्दी नहीं बनाया है, या दैट ब्लेमिंग मोड, आई क्लोज एवरीथिंग. ओके, एंड एवरी थॉट दैट आई हैव फ्रॉम नाउ विल नॉट बी अ प्रोजेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्सपीरियंस. ओके, उसमें कोई भी प्रोजेक्शन पास्ट का नहीं रहेगा. इट विल बी ओनली पॉजिटिव थॉट. ओके, सो कल को जैसे कि सपोज़ मैं अपनी किड को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ. अब मैंने सीखा है कि नहीं, बाप रे, स्कूल जाके बच्चों के साथ कभी बच्चा फिसल जाता है, गिर जाता है, या उनको बुली किया जाता है, बिकॉज आई हैव लर्न. नो, आई इरेज ऑल दैट मेमोरी. गोइंग टू स्कूल इज सच अ हेल्दी एक्सपीरियंस. एक किड कितना जॉयफुल रहता है. सो यू नो, आई विल वॉच माई थाट्स कि मैं क्या सोच रही हूँ. द मोमेंट आई रियलाइज़ कि वापस कोई पास्ट प्रोजेक्शन रिलेटेड या पुराना रियलिटी रिलेटेड थॉट आया, आई स्टॉप राइट देयर एंड करेक्ट इट. ठीक है, एंड देखो होता क्या है, वाई पीपल गिव अप इज़, मैंने आज ये थॉट सोचा लेकिन हुआ तो नहीं मेरी लाइफ में ऐसा, वापस से मैंने कहीं ना कहीं छोटा सा फॉल्स एक्सपीरियंस इन्वाइट कर लिया. दैट इज़ बिकॉज आपने पास्ट में जो भी यूनिवर्स को एनर्जीज
भेजी है, राइट, वही आपके पास कभी कभी रिटर्न होके भी आ रही है. बट देन इफ़ यू आर कॉन्स्टेंटली सेंडिंग पॉजिटिव एनर्जी, आफ्टर अ टाइम ये सारी कैंसिल हो जाती है, या ये वाला जो आपका फॉल्स कर्मा है, लो वाइब्रेशन एनर्जीज यूनिवर्स में सेंड करने का आपके सबकॉन्शियस का जो अट्रैक्ट कर रहा है, वो एक पॉइंट पे जाके स्टॉप होगा. एंड देन ऑल द पॉजिटिव करेक्टेड एक्सपीरियंस विल स्टार्ट कमिंग बैक टू योर लाइफ. एंड दिस इज कॉल्ड जीरो पॉइंट कॉन्शियसनेस, जहाँ एक पॉइंट पे आपका रिवर्स मरकबा स्पिन होना बंद होता है. धीरे धीरे इट कम्स टू अ हॉल्ट, वेयर आपको बहुत ही एक वॉइडनेस का फीलिंग आ सकता है लाइफ में. एंड देन बिफोर इट स्टार्ट स्पिनिंग, ऑल द DNA वुंड्स आपके करेक्ट होना स्टार्ट होता है. ठीक है, सो दिस नीड्स पेशेंस कि मैनिफेस्टेशन को ग्राउंड होने में देर विल बी टाइम, बट मीन वाइल माई जॉब इज़ टू सेंड ओनली एंड ओनली पॉजिटिव थाट्स एंड पॉजिटिव वाइब्रेशंस टू द यूनिवर्स. लाइक आई सेड कि जब हमारा फॉल्स DNA एनकोडिंग रिवर्स होता है बाय अवर हीलिंग एंड पर्जिंग ऑल द रॉन्ग DNA डेंसिटीज, रॉन्ग स्पिनिंग स्टॉप होता है. एंड देन वी स्टार्ट क्रिएटिंग द बैलेंस्ड एनर्जीज, बैलेंस बिटवीन अवर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज, हील ऑल द वुंड्स, करेक्ट आवर DNA एनकोडिंग, और मरकबा राइट डायरेक्शन में स्पिन होना स्टार्ट होता है, वेर इन वी क्रिएट द डिवाइन रियलिटीज़. और हम रिवर्स कैसे करेंगे? दीज आर जस्ट वेरी फ्यू एग्जाम्पल्स कि हमारा जो डिजीज़ एनकोडिंग है वो हेल्थ में कन्वर्ट होगा. फियर इज़ जस्ट नोइंग कि हाँ ऐसा होता है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है किसी भी सिचुएशन से. एंगर को हम फॉरगिवनेस में कन्वर्ट करेंगे. अगर हमारा एक सेपरेशन है, वेल इवन इन योर ट्विन जर्नी आई वुड नॉट से कि आप किसी तरह के सेपरेशन में हैं, बट यू आर ऑलवेज इन एन इल्यूजन, बिकॉज आपको रियलिटी आप भूल गए दैट आप और आपके DM बिल्कुल आसपास हैं. आप एक रियलिटी में बस फिजिकली दूर दूर दिख रहे हैं. सो दैट इज़ एन इल्यूजन. ठीक है, आप इल्यूजन को ख़त्म करके रियलिटी में आने लगते हैं. कोई भी स्टक एनर्जी एकदम फ्लो या एक्शन की एनर्जी में, लाइक इफ़ योर अबंडेंस इज स्टक समवेयर, इट विल स्टार्ट फ्लोइंग या एक्शन की एनर्जीज में आता है. आपकी डाउट की एनर्जी डिजॉल्व होकर ट्रस्ट की एनर्जी में आ जाती है. योर ईगो सेल्फ कन्वर्ट्स इनटू योर डिवाइन सेल्फ. दीज आर जस्ट एग्जांपल्स, एंड अगेन इफ डिवाइन गाइडेंस परमिट्स आई विल शेयर द गाइडेंस कि इसको इवन वॉयलेट फ्लेम यूज़ करके कैसे ट्रांसम्यूटेशन के लिए यूज़ करना है. दैट इज़ अनदर टूल फॉर ट्रांसम्यूटिंग लो डेंसिटी एनर्जीज टू हायर डेंसिटी. सो बेस्ट वेज अवेयरनेस में रह के, लाइक मैम ऑलवेज गाइड्स, बी इन दी अवेयरनेस. एक एक थॉट आप वॉच करिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करेक्टिंग योर DNA एनकोडिंग्स. ठीक है, एंड रिट्राइविंग योर सोल फ्रेगमेंट्स जो यहाँ वहाँ हर डायरेक्शन में, हर पास्ट मेमोरी में फैले, उन्हें वापस लेके आना. ठीक है, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स. ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी. होपफुली आई विल सी यू सून. थैंक यू एंड बाय.